आज हम देखते हैं ये प्रश्न संख्या 1। इसमें क्या है, इसमें पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है, तो इसमें ये 71% भाग जल से ढका है। कितना? 71% भाग जल से ढका हुआ है। अब इसमें दूसरे प्रश्न में क्या है, दूसरे में है विश्व जल, दूसरे में क्या है, दूसरे में विश्व जल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। तो इसमें ये 22 मार्च आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है भूमि में पानी का रिसाव का प्रक्रम कहलाता है। तो भूमि में पानी का रिसाव का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये आ जाएगा अंतःस्यंदन। क्या कहलाता है? अंतःस्यंदन कहलाता है। अब अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में क्या है, अगले में भारत के परंपरागत जल संरक्षण उपायों में से एक है। तो भारत के परंपरागत जल संरक्षण उपायों में से एक क्या है? तो ये आ जाएगा बावड़ी। क्या है? बावड़ी। ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है अब इसमें हम देखते हैं जल शोधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल शोधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसमें लाल दवाई और कैलोरीन की गोलियां, इन दोनों का उपयोग किया जाता है जल शोधन के लिए। तो इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों का उपयोग किया जाता है। अब अगले प्रश्न में क्या है, अगले में देखो, अगले में क्या है, जल की कमी के लिए निम्न में कौन सा कारक उत्तरदायित्व नहीं है। तो जल की कमी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायित्व नहीं है? तो यह आ जाएगा भारी वर्षा। भारी वर्षा क्यों? क्योंकि उद्योगों में तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधनों का कुप्रबंधन, ये सब जल की कमी के कारक हैं, और ये नहीं है भारी वर्षा, इसलिए भारी वर्षा आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है किसी व्यक्ति को प्रतिदिन धोने, पकाने एवं सफाई के लिए कम से कम कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? इसमें आ जाएगा 50 लीटर की। कितने की? 50 लीटर की आवश्यकता होती है। अब अगले में क्या है, अगले में देखते हैं जल की विभिन्न अवस्थाएं। तो जल की कौन कौन सी अवस्थाएं? जल की अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस। ये 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। अब अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में क्या है, अगले में भौम जल स्तर कम होने का कारण है। तो भौम जल स्तर कम होने का कारण है जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों में वृद्धि, कृषि कार्य, ये सभी। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? ये सभी भौम जल का स्तर कम होने के कारण।